धीरे धीरे लगा जगाने स्वाभिमान का पानी, कर से कर इनकार बगावत कर देने की ठानी। तुम तो एक जन्म लेकर एक बार मरते हो और कयामत आने तक कब्रों में सड़ते हो, लेकिन हम तो अमर हैं, ये आत्मा नहीं मरेगी, केवल अपना देह वसन ये बार बार बदलेगी। वंदे मातरम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान जाट योद्धा, महान हिंदू योद्धा की दास्तां सुनाने वाला हूं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की थी और अपने देश धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गोकुल सिंह जाट, जिन्हें हम लोग वीर गोकुला के नाम से भी जानते हैं, उनकी कहानी। यह समय था औरंगजेब के शासनकाल का। औरंगजेब ने हिंदुओं को प्रताड़ित करने और हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर होने के लिए तरह तरह के टैक्स लगा दिए थे। जो औरंगजेब था, उसने अब्दुल नबी को पूरे मथुरा प्रांत का फौजदार नियुक्त कर दिया। अब्दुल नबी भी औरंगजेब की तरह एक बहुत ही क्रूर बंदा था। औरंगजेब को खुश करने के लिए और अपने मन की चलाने के लिए अब्दुल नबी हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार करता था, मंदिरों को तुड़वा देता था, महिलाओं का बलात्कार करवाता था। यहां तक कि जब टैक्स कलेक्ट करने की बारी आती, तब भी वो हिंदू जमींदारों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार और दुर्व्यवहार करता था। गोकुल सिंह जाट, जो तिलपत के एक जमींदार थे, वो इन सब हरकतों के कारण बहुत परेशान हो गए और क्रोध से भर गए। उन्होंने ठान लिया कि सनातन धर्म की रक्षा और सनातनी भाइयों बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का बदला वो स्वयं लेंगे। देखिए, गोकुला शक्तिशाली तो थे ही, पर साथ ही साथ उनकी बुद्धि भी कुछ कम नहीं थी। डिप्लोमेसी के ऊपर उनकी एक अच्छी पकड़ थी। उन्होंने तिलपत की लोकल पॉपुलेशन, जिसके अंदर जाट भी थे, गुज्जर भी थे, अहिर भी थे, आदि अन्य लोग भी थे, उन सभी को यूनाइट किया और मुगल राज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इन्होंने ये फैसला लिया कि हम मुगलों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। मुगलों ने सोचा, चलो कोई ना, इन लोगों को तो तलवार की धार पर हम लोग सबक सिखा देंगे, और मुगलों ने एक फौज भेज दी। देखिए, इधर मुगलों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुगलों ने गोकुल सिंह जाट को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुगलों ने गोकुल सिंह जाट की सेना को अंडर एस्टिमेट कर दिया, और जब युद्ध हुआ तब मुगलों को बहुत करारी हार मिली। वीर गोकुला के सैनिकों ने मुगल सैनिकों को पटक पटक के मारा। इस इंसिडेंट के बाद में लगातार 5 महीनों तक मुगलों और वीर गोकुला के बीच छोटे मोटे युद्ध, छोटे मोटे संघर्ष देखे गए, जिनमें मुगल लड़ने आते, मार खाते और फिर अपना मुंह छोटा सा करके वापस दिल्ली लौट जाते। 1669 में मुगल फौजदार अब्दुल नबी खुद रणभूमि में उतरा। अब्दुल नबी के पास थी एक वेल ट्रेन्ड मुगल आर्मी, वहीं दूसरी तरफ वीर गोकुला के पास थी उनकी किसानों की आर्मी। युद्ध हुआ। मुगल सेना गोकुला की सेना से बड़ी होते हुए भी हार जाती है और कुछ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। युद्ध के दौरान अब्दुल नबी को भी मार दिया जाता है। इस जीत ने गोकुला की सेना में एक अलग ही प्रकार का जोश पैदा कर दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते वीर गोकुला ने सादाबाद पर भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वहां दिल्ली में बैठे औरंगजेब को जब ये सारी खबर मिलती है, तब वो बौखला जाता है, मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। देखिए, वीर गोकुला का ऐसा खौफ बनता है औरंगजेब के मन में कि औरंगजेब उस प्रांत का नया फौजदार हसन अली खान को नियुक्त करता है और आगरा के फौजदार अमनुल्लाह को हसन अली खान की मदद करने के लिए बुला लेता है। यहां तक कि औरंगजेब खुद दिल्ली छोड़कर वहां आ जाता है। 1669 के अंदर ही तिलपत में होता है एक बहुत भीषण युद्ध, जिधर एक तरफ तो होती है लोकल किसानों, ग्वालों, छोटे मोटे कारोबारियों आदि लोकल जनता की सेना, जिसको लीड कर रहे होते हैं वीर गोकुला। वहीं दूसरी तरफ होती है बहुत बड़ी, बहुत विशाल मुगल सेना, जिसको लीड करने के लिए औरंगजेब भेजता है हसन अली खान और अमनुल्लाह को। वीर गोकुला की सेना संख्या में बहुत कम थी, परंतु 3 दिन चले तिलपत के युद्ध में वो लोग डटकर लड़े। सैनिकों के मन में मृत्यु का कोई भय नहीं था। सभी सैनिक जय श्री राम, हर हर महादेव का युद्ध घोष लगाते हुए रणभूमि में उतरे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। चौथे दिन मुगल वीर गोकुला को बंदी बना लेते हैं, जिसके कारण
युद्ध का भी अंत होता है। वीर गोकुला को आगरा ले जाया गया, जिधर औरंगजेब वीर गोकुला को एक ऑफर देता है। औरंगजेब उन्हें कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें मेरी फौज में एक बहुत बड़े ओहदे का जनरल बना दूंगा, एक बहुत बड़े ओहदे का कमांडर बना दूंगा। लेकिन वीर गोकुला उसे साफ साफ मना कर देते हैं। औरंगजेब ये सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 1670 के दिन वीर गोकुला को आगरा की कोतवाली के चबूतरे पर लाया जाता है। वहाँ आम हिंदू जनता की भी बहुत बड़ी भीड़ थी, जिसे औरंगजेब की सेना ने खुद बुलाया था वहाँ पर। वहाँ वीर गोकुला से फिर पूछा गया, तुम इस्लाम अपना लो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। वीर गोकुला एक स्वाभिमानी कट्टर हिंदू थे। उनकी आंखों में मृत्यु का कोई भय ही नहीं था। उन्होंने इस्लाम अपनाने से साफ मना कर दिया। लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए उस भीड़ के सामने वीर गोकुला का अंग अंग धीरे धीरे काटा गया। वीर गोकुला का बहुत रक्त बह चुका था। उनके आसपास रक्त और उनके कटे हुए अंग पड़े थे। मुगलों को बिल्कुल दया नहीं आई और वो काटते गए। धीरे धीरे उनके हर एक अंग को काटा गया। सामने जो भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, उनके मन में एक क्रोध तो था, परंतु वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। भीड़ रो रही थी, लोगों की आंखें नम थी, लोगों के अश्रु बह रहे थे, परंतु फिर भी वह भीड़ कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। इंच इंच वीर गोकुला के अंगों को काटने के बाद मुगलों ने वीर गोकुला के सर को धड़ से अलग कर दिया। वीर गोकुला की हत्या ने उस पूरे प्रांत के लोगों के मन में एक अलग ही प्रकार का गुस्सा पैदा कर दिया। लोगों के मन में एक अलग ही प्रकार की भावना पैदा हुई। लोगों को मुगलों से बदला लेने का एक मौका चाहिए था। हम वीर गोकुला के बलिदान को नमन करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री राजा राम जाट ने वीर गोकुला की मृत्यु का बदला लिया और मुगलों की वाट लगा दी। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीर गोकुला के बलिदान के बारे में लोगों को पता चले, जो हम सबसे छुपाया गया है, हमारी पुस्तकों में जगह नहीं दी गई है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।